गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। लड़ाई चल रही है ना, ये इस धरती पर हजारों सालों से यही लड़ाई चल रही है। वो नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत फैलाते हैं, वो हिंसा करते हैं। एक 136 दिन, 12 राज्य, 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा। शायद कुछ लोग इस यात्रा को भूल भी गए हों, लेकिन उन लोगों को इस यात्रा की कुछ झलकियां तो जरूर याद होंगी, जिनकी सड़कों से होते हुए राहुल गांधी पैदल गुजरे थे, जिन मजदूरों को उन्होंने गले लगाया, जिनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर उन्होंने पैदल यात्रा की, जिन बूढ़ी औरतों का दर्द उन्होंने बांटा और जिन बच्चों के साथ सड़क पर उन्होंने क्रिकेट खेला। उन सभी लोगों को भारत जोड़ो यात्रा का हर पल शायद याद होगा। आज भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह है, यानी आज इस यात्रा को 1 साल पूरा हो चुका है। लेकिन सवाल आज भी वही कायम है कि आखिर राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी, और जिन आम लोगों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया वो कैसे मानते हैं कि भारत टूट गया है। वैसे अभी तो विवाद सिर्फ एक नाम पर हो रहा है। पूछा जा रहा है कि भारत जोड़ो या इंडिया जोड़ो यात्रा। अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि इंडिया की अगली बैठक में नाम बदलकर भारत रखे जाने पर भी विचार हो सकता है। तो क्या जिस भारत को राहुल गांधी 1 साल पहले जोड़ने निकले थे, उसी नए भारत को बनाने का प्लान अब भाजपा कर रही है? क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो पहले न्यू इंडिया बनाने की बात करते थे, तो फिर अब अचानक ये इंडिया भारत कैसे हो गया, ये सवाल लगातार बना हुआ है। मेक इन इंडिया, जिसे प्रधानमंत्री एक क्रांतिकारी विचार बताया करते थे, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, क्या वो मकसद वाकई पूरा हुआ है? जिस न्यू इंडिया की बात नरेंद्र मोदी करते आ रहे थे, उस न्यू इंडिया को अब न्यू भारत करने पर क्यों उतारू है? क्या इसके पीछे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है? बहरहाल इस सवाल का जवाब तो सरकार ही दे सकती है। वैसे सरकार को उन सवालों का जवाब भी जरूर देना चाहिए जो सवाल जनता उनसे लगातार पूछ रही है कि मोदी जी, आखिर महंगाई कब होगी? मोदी जी, देश की बेटियां कब सुरक्षित होंगे? मोदी जी, देश में बेरोजगारी आखिर कब होगी? मोदी जी, आखिर धर्म के नाम पर हत्याएं कब तक होती रहेंगी? सरकार इन सवालों का जवाब कब देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आज भारत को जोड़ने की जरूरत तो जरूर है। आज भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में पैदल मार्च करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम जिला स्तर पर होने जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के हीरो रहे राहुल गांधी ऐसे किसी भी आयोजन में शामिल नहीं हो रहे हैं। हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब बाकी लोग भी तो कुछ करें। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की एनिवर्सरी के पूर्व संध्या पर ही राहुल गांधी विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे में कम से कम 4 देशों की यात्रा शामिल है और हर जगह कई तरह के कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। शुरुआत वो बेल्जियम से करने जा रहे हैं। 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर यात्रा के समापन के बाद रायपुर में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में बताया गया था कि आगे भी वैसी यात्राएं निकाली जाती रहेंगी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि भविष्य की यात्राओं में राहुल गांधी शामिल होंगे या फिर नहीं। अब तक तो यही बताया गया है कि अक्टूबर में यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो सकता है, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू होगी। राहुल गांधी के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही, विपक्षी खेमे के नेताओं पर भी काफी असर देखा गया। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, तब भी ये कुछ नई चीजें देखने को मिली। ऐसा पहले कब हुआ था जब कांग्रेस नेताओं के अलावा विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी का संसद पहुंचने पर स्वागत करते हो? सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा से अगर कुछ हासिल हुआ तो क्या उसे सहेजने की कोई कोशिश हुई?
सवाल यह भी है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा की उपलब्धियों को यूं ही जाने दिया गया तो क्या उसके लिए सिर्फ राहुल गांधी ही जिम्मेदार होंगे? एक सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या वाकई न्यू इंडिया को भारत बनाने से पहले इसे जोड़ने की जरूरत है? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।